नमस्कार, राम राम, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं गिरीश शर्मा, रियल एस्टेट कंसल्टेंट। कोलैबोरेशन पार्ट 1 की मेरी इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कोलैबोरेशन अर्थात सहयोग। वैसे अगर देखा जाए तो दो या दो से अधिक व्यक्तियों या संस्थाओं का मिलकर काम करने का मतलब होता है कोलैबोरेशन। यह किसी भी फील्ड में हो सकता है, किसी भी तरह की हो सकती है, लेकिन क्योंकि मैं रियल एस्टेट की फील्ड से ही ताल्लुक रखता हूं, इसलिए सिर्फ रियल एस्टेट में ही कोलैबोरेशन से जुड़े सभी तरह के तथ्यों, उनकी बारीकियों, इसमें आने वाली समस्याओं और उनके समाधान के बारे में अपनी इस वीडियो और अगले कुछ एपिसोड्स में इन सब की विस्तार से चर्चा करूंगा। प्रॉपर्टी की फील्ड में कोलैबोरेशन एक ऐसा विषय है जो कि अधिकतर विवादों में घिरा रहता है। दरअसल इसका विवादों में रहने का कारण भी है, और वो यह है कि अधिकतर बिल्डर्स जब अपने क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट को वादे के अनुसार एक दूसरे के किए गए करार और उसमें लिखी गई शर्तों को पूरा नहीं कर पाते, या फिर कहें कि प्रॉपर्टी ओनर्स तय किए गए कामों के अलावा वक्त के साथ साथ और अधिक काम करवाना चाहते हैं और उतने में ही करवाना चाहते हैं जितने में तय हुआ था, तो कभी कभार बिल्डर्स और प्रॉपर्टी ओनर्स में मतभेद पैदा हो जाते हैं। आपने भी इस तरह के कई झगड़े, इस तरह के कई विवाद अपनी कॉलोनी में या अपनी सोसाइटीज में कई बार देखे होंगे। कई बार तो यह विवाद इस कदर बढ़ जाते हैं कि केस कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाते हैं और उस बिल्डिंग का काम कई वर्षों तक वहीं का वहीं रुक जाता है। इस तरह की दिक्कतों से कैसे बचा जाए, इसके लिए कोलैबोरेशन एग्रीमेंट करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखें, क्या क्या सावधानियां बरतें, ऐसे क्या काम करें जिससे कि इस तरह की नौबत ही ना आए कि झगड़ा हो, और इसी तरह से कोलैबोरेशन में कानूनी खामियों को समझते हुए किस किस तरह के अजीबोगरीब फ्रॉड्स बिल्डर्स की तरफ से किए गए और किस किस तरह के प्रॉपर्टी ओनर्स की तरफ से, और क्या किसी बड़े सरकारी कोलैबोरेशन प्रोजेक्ट में भी आम जनता का मोटा रुपया फंस चुका है या फंस सकता है। इस तरह की तमाम रोचक और सच्ची घटनाओं का भी प्रॉपर्टी कोलैबोरेशन को ही लेकर अपने कुछ अगले एपिसोड्स में मैं विस्तार से जिक्र करने जा रहा हूं। दोस्तों, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि प्रॉपर्टी कोलैबोरेशन को लेकर मेरे आने वाले सभी एपिसोड्स उन सभी लोगों के लिए फायदेमंद होंगे जिनके अपने मकान पुराने और जर्जर हो चुके हैं, या जिनके पास प्लॉट हैं और समय और पैसे की कमी के चलते अब वह लोग अपने मकान की कोलैबोरेशन करवाना चाहते हैं। इसके साथ साथ साफ और अच्छा काम कराने वाले उन सभी बिल्डर्स को भी मेरे कुछ अगले एपिसोड देखकर जरूर फायदा होगा, जिनकी गुडविल आज भी मार्केट में बरकरार है। उनके नाम और अच्छे काम से ही आज उन्हें बिना किसी जहमत के बैठे बिठाए आसानी से काम मिल जाता है। इसलिए आपसे अनुरोध कि मेरी इस वीडियो को आप आखिरी तक तो देखें ही, इसके साथ साथ मेरे YouTube चैनल प्रॉपर्टी टिप्स बाय गिरीश शर्मा को भी सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अगले सभी ज्ञानवर्धक एपिसोड्स का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। For property related tips, press the bell icon and subscribe to the channel so that you never miss a video from Property Tips by Girish Sharma. दोस्तों, जिंदगी के पिछले 30-32 वर्षों में रियल एस्टेट की अपनी इस जर्नी में मैंने बहुत से अलग अलग दौर देखे। ऐसा भी दौर था जब लोगों को पता ही नहीं होता था कि बिल्डर भला होता क्या है। लोग ठेकेदारों से अपनी नई कोठियां खुद ही खड़े होकर बनवाते थे। यह वह दौर था जब लोगों के पास समय ही समय हुआ करता था। सिंपल मकान बना करते थे, पूरी तरह मजबूत और नक्शे के हिसाब से बना करते थे। कंस्ट्रक्शन करते वक्त लोग आगे पीछे और साइड पर भी हवा और रोशनी के लिए ज्यादा से ज्यादा जगह खाली छोड़ना पसंद करते थे, उससे भी ज्यादा जितने की पास हुआ करती थी। या यूं समझे कि उस दौर में लोग हवा और रोशनी के महत्व अब से ज्यादा समझते थे। लेकिन कुछ व्यापारी वर्ग के लोग मकानों पर उस समय भी बहुत पैसा खर्च किया करते थे। उस समय एक मजाकिया कहावत बड़ी ही मशहूर थी कि ठेकेदार और उसकी लेबर को मार मार कर भगाना पड़ता था, अपने आप वो नहीं जाते थे। यानी कि मकान खत्म करने का नाम ही नहीं लिया करते थे, क्योंकि उनकी तो दिहाड़ी पक्की होती थी, उनका रोज का मीटर डाउन हुआ करता था। उस समय ठेकेदार और मकान मालिकन को लेकर भी एक और मजाक किया करते थे। मजाक में वो लोग बताते थे कि मकान का निर्माण शुरू करते वक्त मालिकिन की आवाज बहुत बुलंद हुआ करती थी
सोने की चूड़ियों से उसकी बाह ऊपर तक भरी रहती थी और मालकिन जब शुरू में साइट पर आती तो बुलंद आवाज में ठेकेदार को बुलाकर हाथ ऊंचा करके कहती कि भैया ये दीवार ठीक नहीं है, इस पर फिर से दोबारा काम करो, इसे दोबारा ठीक करो, चाहे इसे तोड़नी पड़े, लेकिन मुझे यह बिल्कुल सीधी चाहिए। मटेरियल तो हमारा ही लग रहा है ना, तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? उस समय जब मकान मालकिन हाथ ऊपर उठाकर यह बात कहती थी तो उसकी पूरी बाह पर सोने की चूड़ियां बिल्कुल ऊपर तक चढ़ी रहती थी और साफ साफ चमकती हुई झलकती थी। लेकिन 2-3 साल के बाद जब मकान पूरा करते करते, रुपया खर्च करते करते मालिक लोग थक जाया करते थे तो मालकिन का स्वर ढीला हो जाता था। अब जब वो कभी साइट पर आती तो ठेकेदार से बड़े धीरे स्वर में बिना ऊपर हाथ उठाए थोड़ा सा हाथ ऊपर उठाती और कहती, भैया अब बस जल्दी काम खत्म करो ना, जैसा भी है अब जल्दी कर दो इसे, हमारे मकान का मुहूर्त है, हमने मुहूर्त करवाना है। और थोड़ा बहुत हाथ उठाकर जब वो यह बात कहती तो बाह में सिर्फ 1 या 2 चूड़ियां दिखती। आप इस मजाक का आशय तो अच्छी तरह से समझ गए होंगे दोस्तों। इसके बाद फिर ऐसा भी दौर आया, क्लाइंट कहता कि भाई साहब कोई मकान दिखाओ, पर वो किसी बिल्डर का बना हुआ नहीं होना चाहिए, पार्टी का खुद का बना हुआ होना चाहिए, क्योंकि उस समय आज की तरह ज्यादा ट्रांसपेरेंसी तो हुआ नहीं करती थी और बिल्डर बिल्डिंग पर पैसा लगाने में कंजूसी भी किया करते थे, जिससे कि बिल्डिंग में ज्यादा मजबूती ना होने के कारण वह जल्दी ही जर्जर हालत में हो जाया करती थी। धीरे धीरे वक्त गुजरा, प्रॉपर्टी के रेट दिन दूने और रात चौगुनी रफ्तार से बढ़ने लगे। कंस्ट्रक्शन आलीशान और इतनी महंगी हो गई कि जितने में पहले इंसान पूरा बड़ा प्लॉट खरीद लिया करता था उससे कहीं अधिक कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आने लगी। और यह वह दौर था जब एक आम आदमी भी समय की कीमत को पहचानने लगा था और अब ना तो उसके पास अपना मकान बनाने के लिए समय था, ना सेहत अलाउ करती थी और ना ही इतना रुपया। तब शुरू हुआ बिल्डर्स दौर और देखते देखते पूरे के पूरे शहर कंक्रीट की आलीशान बिल्डिंग में तब्दील होने शुरू हो गए और अब आ चुका है कोलैबोरेशन का दौर। अब शहरों में बड़ों द्वारा कही वो कहावत तो मानो खत्म ही होती जा रही है कि जमीन भी अपनी हो और छत भी अपनी। अब ना तो कोई इतना बड़ा घर मेंटेन कर पाता है और ना ही किसी की टांगों में घुटनों में इतनी जान बची है कि वो बिना लिफ्ट के बार बार ऊपर नीचे जा सके। जिनके पुराने 2 मंजिला मकान हैं और छोटी फैमिली है, उन्हें ऊपर वाली मंजिल पर और छत पर जाए तो महीनों महीनों बीत जाते हैं। और अब इस दौर में लोग पूछते हैं कि भाई साहब फ्लोर खरीदना है या मकान नया बनवाना है या अपने प्लॉट पे हमने कंस्ट्रक्शन करवानी है, कृपया यह बताएं कि बिल्डर कौन सा है, किस बिल्डर से हमारा मकान आप बनवाएंगे। और आज के इस दौर में पूरी की पूरी कोठियां खरीदना तो विरला ही कोई एंड यूजर हमारे पास आया करता है। अधिकतर लोग फ्लोर ही खरीद रहे हैं। पुरानी कोठियां भी सिर्फ बिल्डर और फाइनेंसर खरीद रहे हैं, उसे वह नए फ्लोर्स बनाकर उन्हें बेच रहे हैं। या अगर किसी का बचा खुचा कोई प्लॉट पड़ा भी है तो वो सिर्फ बिल्डर और फाइनेंसर ही खरीद रहे हैं। तो दोस्तों यह तो थी जब से मैं रियल एस्टेट के ट्रेड में आया तब से अब तक का दौर। इतना समय कैसे निकल गया, इतनी जल्दी इतने वर्ष कैसे बीत गए, पता ही ना चला। कोलैबोरेशन को ही लेकर अपने अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपने पुराने मकान की यदि कोलैबोरेशन करनी है तो उसके लिए कौन सा समय सबसे अच्छा रहेगा जब आपको इसकी शुरुआत करनी हो, और किस तरह से आप किसी अच्छे बिल्डर की पहचान कर सकते हैं। अपने कुछ अगले एपिसोड्स में बहुत सी विशेष बातों के साथ साथ आपको यह भी बताऊंगा कि कोलैबोरेशन एग्रीमेंट बनाते वक्त कौन से ऐसे क्लॉज उसमें लिखवाएं जिससे कि आप एक्स्ट्रा सेफ रह सके। दोस्तों जिन मित्रों ने मेरे इस YouTube चैनल प्रॉपर्टी टिप्स बाय गिरीश शर्मा को सब्सक्राइब कर लिया है, मैं अपने उन सभी व्यूअर्स को तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूं, उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि नीचे दिए गए बेल आइकन को भी आप जरूर प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली सभी ज्ञानवर्धक वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जल्द ही कोलैबोरेशन से रिलेटेड बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ आपसे रूबरू होता हूं। तब तक के लिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में मुझे याद जरूर रखिएगा। जय हिंद, जय भारत। आपका अपना
गिरीश शर्मा।